नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस से हमेशा ही हटकर बयान देने वाले अब पार्टी से निकाले जा चुके हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है राहुल गांधी के दिमाग में लीक है। पेपर लीक के मामले में जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, नीट परीक्षा रद्द को लेकर राज्यसभा और सदन में हंगामा किया जा रहा है लोकसभा में, इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है कि विपक्ष को राहुल गांधी का नेतृत्व मुबारक हो। उन्होंने 15 साल लगा करके कांग्रेस को बर्बाद किया है और अब ऐसा लगता है कि 15 महीने में पूरे विपक्ष को निपटा देंगे राहुल गांधी। ये कहा है कांग्रेस के ही पूर्व नेता और कभी प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। राम और राम राज्य को लेकर कांग्रेस से हमेशा मुखर हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, सीएम योगी की तारीफ की थी। कल्की धाम में जो पूजा अर्चना की गई थी, आधारशिला रखा गया था, उस पर भी सीएम योगी और पीएम मोदी को बुलाया था। उसके बाद से ही पार्टी से हटकर बयान देने के लिए उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन हमेशा ही कांग्रेस की पोल पट्टी वो खोलकर रखते हैं। पेपर लीक के मामले में उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में सचिन पायलट जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, उस वक्त भी तो देखना चाहिए था। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पेपर लीक को पहली बार थोड़ी हुआ। सचिन पायलट जी ने कितना बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक के खिलाफ। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी, तब यही राहुल जी तो मानते थे कि नहीं, पेपर लीक होना एक सिस्टम का प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। और पेपर लीक के मामले में अशोक गहलोत जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हो तो वो गलत नहीं है, और अगर बीजेपी की सरकार में हो तो गलत है। असली मुद्दा ये है कि जो लीकेज है वो राहुल जी के दिमाग में है। वो लीकेज बंद होनी चाहिए और संसद को ये कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये असली मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी की जेब कट जाए तो मोदी जवाब दे, किसी के घर से भैंस गायब हो जाए मोदी जवाब दे, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए मोदी जवाब दे। कांग्रेस की बर्बादी का भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं। तो तुम कर क्या रहे हो? जहां तक सवाल है नीट का, सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे दोषियों को बख्शा जाए। मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये उल्टे टांग दिए जाएंगे लोग। बता दें आपको, अब लोकसभा तो दर्शकों छोड़िए, स्पीकर ने जो कहा था कि मेरे हाथ में माइक नहीं है, राहुल गांधी ने कहा था सर इस माइक तो दे दीजिए, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। ऐसा लग रहा है कि ओम बिरला ने आवाज को दबाने की कोशिश की है। अब पूरे कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, ये देखिए आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, तमाम बातें झूठी मनगढ़ंत। ओम बिरला ने कल ही डांट लगाई थी और कहा था मेरे हाथ में माइक का बटन नहीं होता है, और इसकी पहले व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही वहां ओम बिरला ने ये क्लियर किया कि मैं आपका माइक बंद नहीं कर रहा हूं। बावजूद इसके राहुल गांधी बोलते गए। और बता दें आपको, यहां पर बिरला ने निशाना साधते हुए कहा कि मेरे हाथ में माइक का बटन नहीं होता है, और मैं आपसे आशा करता हूं, राहुल गांधी से कहा, विपक्ष के आप नेता हैं, आपसे आशा करता हूं कि आप अपने सांसदों को समझाएंगे। वो साफ कर चुके हैं उनके पास माइक का बटन नहीं होता है। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए माइक बंद होने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में भी जगदीप धनखड़ ने जमकर डपट लगाई थी विपक्ष को। विपक्ष बिना मतलब का चिल्ला रहा था वहां पर, और विपक्ष की आदत है बिना मतलब का हो हंगामा करने की। विपक्षी पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम इतने संख्या में आ गए हैं, हम आपकी एक बात को नहीं सुनेंगे और हर बात को काटेंगे, चाहे वो सही हो या गलत। नीट परीक्षा के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। कहा जा रहा है कि आइए हम सदन में चर्चा को तैयार हैं। और नीट पेपर लीक के मामले में पूरे सरकार अब दिखाई दे रही है कि काफी गंभीर रूप से इसको देख रही है। और बता दें आपको, यहां राहुल गांधी की बात पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यहां कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे जननायक अपने आप को दिखाएं। और इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी के दिमाग में लीक है और पूरे पक्ष को निपटाने में 15 महीने केवल लगाएंगे। एयरपोर्ट की जो छत गिरी है, ये तो यूपीए 2 में बना था, तो इस पे तो जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि इसका ठेका किसे दिया था।
जहां तक राम मंदिर की लीकेज का सवाल है तो राम मंदिर ट्रस्ट देखेगा। आप तो कांग्रेस की लीकेज जो हो रही है उसको रोको। जो कांग्रेस पार्टी में लीक हो रहा है, सब इमारत दरक रही है। 2014, 2017, 2019, 2022, 2027 5 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की इमारत दरक रही है। इस लीकेज को कौन रोकेगा? पहले अपनी इस इमारत की चिंता करें, राम मंदिर की छत की चिंता ना करें, उसकी चिंता राम मंदिर ट्रस्ट करेगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। पूरा विपक्ष निपट जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुबारक हो पूरे विपक्ष को राहुल गांधी का नेतृत्व। राहुल गांधी ऐसे ही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक कड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा राहुल गांधी महात्मा गांधी की उस इच्छा को पूरा करेंगे जो जवाहरलाल नेहरू पूरी नहीं कर सके। ये तक कह दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस को बर्बाद करने में इन्होंने इतना ज्यादा समय लिया है तो राहुल गांधी का नेतृत्व बार बार उनको मुबारक हो। और अब राहुल गांधी अपने करतूतों से ये दिखा देंगे कि कितनी बड़ी गलती पूरे विपक्षी पार्टियों ने की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ओवैसी के मुद्दे पर भी उन्होंने खूब निशाना साधा। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है उसके बाद, अभी वो कांग्रेस से निकाले गए हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान ये देखा गया था। और आचार्य प्रमोद कृष्णम को तो छोड़िए, यहाँ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो खुद अंदरूनी कला से निपट चुके हैं। इसके बावजूद भी वो मुंह नहीं खोलते हैं। वो जानते हैं कि मुंह खोलने पर कांग्रेस की अगर हम चाटुकारिता नहीं करेंगे और हम कांग्रेस की बातों पर आगे अपने आप को नहीं दिखाएंगे तो कांग्रेस पार्टी हमें निकाल देगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में किसी की और नहीं चलती है, केवल सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी की। और पहले जितने भी कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का वर्चस्व था। यही वजह है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद भी उनकी छवि देश के अंदर खूब खराब हुई थी और कहा गया था मौनी बाबा हैं, मौन रहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सोनिया गांधी का समर्थन दिया था उससे पूरा देश परेशान था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया था। खैर, ये अपनी अपनी पार्टियों की राजनीति है। अब देखने वाली बात होगी तमाम बातों के बाद राहुल गांधी क्या सदन को अच्छे से चला पाते हैं विपक्षी के द्वारा। अब ओम बिरला ने कह दिया हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, माननीय नेताजी, आप शांत कराइए। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों से कितने सहमत हैं कि राहुल गांधी के दिमाग में लीक है, विपक्ष को निपटाने में ये 15 महीने नहीं लगाएंगे। कांग्रेस को तो पूरी तरीके से बर्बाद करने में इन्होंने 15 साल लगाए हैं। 15 साल मतलब कि जब से मनमोहन की सरकार गई है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। शुक्रिया।